अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। फ़ैसलाबाद का सानहा, या मैं ये कहूँ कि सानहा फ़ैसलाबाद, जो एक माह में 2 मरतबा हुआ है, और इस बार पाकिस्तान की बेटी हवा की बेटी को जिस तरीके से जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उस हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा रुश्ता लोहदी साहबा, जो कि मेंबर पंजाब बार भी हैं, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी रह चुकी हैं, और इसके साथ साथ इस वक्त वो मौजूदा बार में सेमिनार्स एंड सिम्पोजियम कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं। इन तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे कि वकला कम्युनिटी इस सारी सूरत हाल में अपना मौक़िफ़ क्या रखती है, और क्या पाकिस्तान में कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर जब तक वायरल नहीं होगी उतनी देर तक उस मज़लूम को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैम, सबसे पहले हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, ये बताइए, फ़ैसलाबाद का सानहा जिस तरीके से हमारी उस बहन बेटी की इज़्ज़त को पामाल किया गया है, और उसके बाद अब उसके ऊपर भी एलिगेशन लगते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आई हैं, इस तनाजुर में आप इस केस को किस तरीके से देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान, आपका और आपकी तमाम टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज इतने अहम टॉपिक पर एक सवाल उठाया और इस सिलसिले में मुझे इस काबिल समझा कि उस पर मैं अपनी राय दूँ। अब जो आपका सवाल है उसकी तरफ आते हैं। आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो एक वाक़या है, सबसे पहले तो मैं इसकी शिद्दत के साथ शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम पर बना है और एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस मुल्क में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पाकिस्तान का, वो कतन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है हमें कि हम किसी भी इंसान की, वो चाहे ख़ातून हो या मर्द हो, उसकी इज़्ज़त पर आँच आए या उस पर हम कोई हर्फ उठाएं या फिर किसी भी किस्म का कोई ऐसा एक्ट किसी फ़र्द के अगेंस्ट करें जिससे उसकी इज़्ज़त नफ्स या इज़्ज़त मजरूह हो। और अब ख़ास तौर पर चूँकि ये ख़ातून है, तो ख़ातून के हवाले से तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे माशरे में ओवरऑल अगर देखा जाता है, हम अपने घर से अगर शुरू करते हैं तो हम तो ख़वातीन की इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, एक ऐसे माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब आती थी तो वो उठकर खड़े हो जाते थे और उनके लिए चादर बिछाया करते थे। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में इस इल्म की और इस तरह से अपने नबी के पीछे चलने की जो एक ट्रेनिंग हमें मिलनी चाहिए थी, उसमें कहीं कोई कमी रह गई है, मैं ये समझती हूँ। मैम, इस वक्त जो मेन क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में आए हैं, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तानी अवाम आपको देख रही है, सुन रही है और जानना ये चाह रही है कि हर पहलू में, हर केस में वकला और अदालत को फुल जो है ना वो लताड़ा जाता है कि ये अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, वकला ने इस तरीके से ये सारा काम कर दिया। तो क्या वकला बरादरी, माशाल्लाह आप एक एग्जेक्टिव पोस्ट पर हैं और कानून साजी करनी है हुकूमत ने, तो कोई प्रेशराइज नहीं करते आप लोग गवर्नमेंट को कि कानून साजी नहीं करें? क्या अंग्रेज़ों का घिसा पिटा निज़ाम अभी चल रहा है और उसी सिस्टम के तहत अदालतों का बाउंड है कि फ़ैसले करने हैं, ख़ुद से कोई फ़ैसला नहीं कर सकती? तो इस कानून साजी में एज ए मेंबर पंजाब बार या ये बार या पाकिस्तान बार फ्यूचर में या अभी कुछ इकदाम उठा रही है? जी बिल्कुल अब्दुर्रहमान, जैसे आपने कहा है कि क्या प्रेशराइज़ नहीं करते, तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी के बेशुमार सेगमेंट्स हैं और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं ऐसे सेगमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ जो सिर्फ वो एक सेगमेंट है जो हर मौके पे, हर जगह जहाँ पर लाकानूनियत होती है, आइन के तकद्दुस को पामाल किया जाता है, लाकानूनियत होती है, तो फिर वकील ही बोलता है। अगर आप थोड़ा सा, मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगी, हमारे मुल्क में जब जब भी कोई भी ऐसा मौका आया जब सोसाइटी को किसी मसाइल का सामना करना पड़ा, चाहे अभी रिसेंटली ये मरी में जो बर्फ़बारी के बायस होने वाला सानहा हो, हमारी मरी बार ने उसमें बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया। फिर इससे पीछे चले जाएँ, जब फ्लड आया तब हमारे बार एसोसिएशंस ने और बार काउंसिल्स ने उसमें फ़ंडिंग की और साथ जाके अपने बहन भाइयों के खड़े हो गए। इससे पीछे चले जाएँ तो जब हमारे मुल्क में जब जब भी मार्शल लॉ लगा, लाकानूनियत हुई,
आइन के तकद्दुस को पामाल किया गया, तो सिर्फ एक वकील ही बोला। मैं खुद भी और मेरे साथ मेरे बहुत सारे बहन भाई भी, यही माल रोड की सड़क थी जिस लेकिन पर कानून साजी क्यों नहीं करवा पा रहे अभी तक? लेकिन देखिए, मैं उस तरफ ही आ क्या रही ये हुकूमती सफ़ों में खुद खड़े हैं? देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं आपको यही इसी तरफ आ रही हूँ कि वकील ने ही हमेशा आवाज़ उठाई है, और मैं समझती हूँ सफ़र भी वकील ही करता है। इतने साल हमने इस पर एहतजाज किया और हमने अदलिया को बहाल कराया, उसके लिए मुआशरे के किसी फ़र्द ने अपने पेट पर पत्थर नहीं बांधे, सिर्फ वकील ने पेट पर पत्थर बांधे, और उसने समझौता नहीं किया, और उसने लाकानूनियत को अपने मुल्क में नहीं जगह दी, और उसने अपने आइन को बहाल करवाया। और ये सहरा मैं समझती हूँ कि वकील के सर ही है। अभी रिसेंटली ये जो वाक़या जिसके लिए अब स्पेशली मेरे पास आए हैं, फैसलाबाद में जो हुआ है, इस वाक़े में भी वकला कम्युनिटी का भरपूर रोल है कि वो मज़लूम का साथ दे रहे हैं, और कोई भी इस वक्त शख्स जो है वो मुजरिम का साथ देने को तैयार नहीं है। आपने टीवी पे देखा होगा, ये ख़बरें भी चल रही हैं। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी मुजरिम है उसको भी वकील दिया जाए। उसकी वजह ये है कि कल को वो ये ना कह सके कि मेरे पास तो वकील ही नहीं था, मेरे पास तो सफाई में कहने के लिए कुछ था ही नहीं। ऐसा वकील दिया जाए और दूसरी तरफ भी वकील खड़ा हो, और जो असल हकायक हैं वो सामने आए। अच्छा हजूर वाला, बात ये है, मैं आपसे ये मेरी ऑडियंस भी यही जानना चाह रही हैं, वकला बरादरी इस वक्त हमारी सोसाइटी का एक बहुत ताकतवर सतून है। क्यों उस पुराने घिसे पिटे फरसूदा कानून को साइड पर फेंक कर इस्लामी कवानीन को मंजर आम पर रख कर एक नई कानून साजी की जाए, और ऐसे कल्प्रिट्स को विद इन मंथ सज़ा दी जाए, जो कि हमारी आवाम भी मुतालबा करती है, जी चरवाहों पर लटका दें, सरेआम फांसियाँ दे दें। तो हजूर वाला, क्यों ऐसी कानून साजी नहीं अमल में लाई जा रही? देखिए अब्दुर्रहमान, ऐसा नहीं है कि कानून साजी नहीं है। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। मैं ये समझती हूँ कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और ये वकला का काम नहीं है। वकील का ये काम है कि जब कानून साजी होती है उसमें वो उसकी मावनत करे, माहिर कानून जो है वो मावनत करे कवानीन के बनाने में। उसके बाद जब कानून की इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है और अदारों में या अदालतों में केस आते हैं, तो वकील अपने केस को जब प्लीड करता है तो फिर कोर्ट से मुराद जज ने उसका फ़ैसला करना होता है कि ये फ़र्द गिल्टी है या नॉन गिल्टी है। ऐसी सूरत में जो हमारे कानून के ऐसे अदारे जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, ये उनका काम है। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त की ज़रूरत ये है कि जो कवानीन बन चुके हैं, जैसे कि वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट बना है, लेकिन वो पूरी तरह से उनको इम्प्लीमेंट करवाया। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। मैम ये बताइए कि इस वक्त जिस खातून के साथ, हमारी बहन के साथ ये सारा मामला हुआ है, आप चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो क्या उसको आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा इस चीज़ का आप लोगों को कि वो हमसे रब्ता करें, या आप लोग खुद भी उससे रब्ता कर सकते हैं उसको इंसाफ दिलवाने के लिए? जी बिल्कुल अब्दुर्रहमान, मैं ये समझती हूँ कि एक ऑर्डनरी जब कोई केस होता है कि यूजुअली क्लाइंट ही चलकर वकील के पास आता है, और वकील को नहीं मालूम होता कि वो किस प्रॉब्लम में है। लेकिन इस तरह के मसाइल में इससे पहले भी जो वाक़या, वो जो ज़ीशान मिर्ज़ा वाला वाक़या हुआ था, जो इस्लामाबाद में हुआ था, जो विक्ट्रियाँ बना कर निकला था जी, उसमें जो विक्टिम थी लेडी, मैंने खुद उससे रब्ता किया था। और मैंने चाहा था कि मैं उसकी जो लीगल हेल्प हो सकती है वो करूँ। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें दोनों पहलुओं को सामने रखना पड़ता है। सम टाइम ऐसा होता है कि विक्टिम ही बाद में किसी प्रेशर की वजह से या किसी लालच की वजह से या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो अनसीन है वो पीछे हट जाता है, तो फिर मजबूरन वकील। ये हमारे मुआशरे का सबसे गंदा पहलू है जी, जिसमें वकील अपनी सर दर्द की बाजी लगा देता है, बाद में पता चलता है कि मुद्दई और कंप्लेनेंट की और दूसरी पार्टी की मुद्दा लेकर सुलह हो गई है। जी बिल्कुल। और अभी भी इस वाक़े में भी बींगे, अगरचे अभी मेरे पास ह्यूमन राइट्स वाली सीट नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बींगे लेडी, बींगे एडवोकेट, बींगे मेंबर पंजाब बार, लेडी मेंबर पंजाब बार काउंसिल, मैं इसको अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी समझती हूँ कि उस खातून को, उस लड़की को अगर कोई लीगल हेल्प चाहिए है तो आपके मीडिया के ज़रिए मैं उस तक ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि मैं हर तरह से उसकी कानूनी मदद करने को तैयार हूँ, और मैं कोर्ट को असिस्ट करने को तैयार हूँ, और उसके केस को फ्री जो है वो लीगल एड देने की। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपका कीमती वक्त हम आपको चाहते हैं कि इसको मज़ीद हम इसको मैक्सिमाइज़ करें। आवाम ये जानना चाह रही है और ये सुनना भी चाह रही है कि जो उसके ऊपर इस वक्त दफ़ात लगी हैं 376, 42 और 337 की, एक ही 5 दफ़ात उसके ऊपर लग गई हैं, क्या बेलेबल ऑफेंस हैं? 50,000 रुपये के मुचलके के एवज़ या 1 लाख रुपए के मुचलके के एवज़ उसकी बेल पॉसिबल है अगर मुद्दई सुलह ना करे?
देखिए, कुछ अगर मुद्दई सुलह नहीं करता तो कुछ बहुत सारे ऑफेंसेस उनके ऊपर लगे हैं, उसमें से कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि बेलेबल हैं और बाकी सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अब ऐसी सूरत में जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें भी जब बेल पटिशन मूव की जाती है तो कोर्ट दोनों फ्रीकैन या दोनों वकला की आर्गूमेंट सुनने के बाद फैसला करती है कि मुलजिम को बेल ग्रांट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये कोर्ट ने फैसला करना। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं है कि जैसे कि कानून शहादत में इस वक्त जो वीडियो एविडेंस है उनको भी जगह दे दी गई है प्रॉपर तरीके से, तो एक एविडेंस मौजूद है कि एक लेडी के साथ ज्यादती हो रही है, उसके बाद भी आर्गूमेंट्स की असिस्टेंट की कोर्ट को ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने कानून शहादत की, जैसे आपने अभी जिक्र किया, तो कानून शहादत की और भी बहुत सारी क्लॉजेज़ हैं। हमें वो सारी एविडेंस कलेक्ट करनी है। ये वीडियो एक एविडेंस है और इस वीडियो की बैकग्राउंड भी कुछ हो सकती है। मैं ये समझती हूँ कि जो एप्लीकेशन है, मैं अगर आप मुझसे लीगल राय लेंगे तो मैं उसमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक लीगल राय देना चाहूँगी कि मैंने वो एप्लीकेशन और वो FIR भी पढ़ी है और जो वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी है, मेरे जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं उस वीडियो को और उस एप्लीकेशन को और उस FIR को लेके जो कंट्राडिक्शंस हैं। पहला सवाल ये तो नहीं है कि इसमें लेडी नज़र ही नहीं आ रही, सिर्फ आवाज़ें आ रही नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई सवाल नहीं है। इसमें सवाल ये है कि उसमें कुछ ऐसे सवालात उस लड़की के सामने वो खातून और मर्द जो बैकग्राउंड में जिनकी आवाज़ें आ रही वो कर रहे हैं, जिनका कोई जवाज़ मुझे FIR या एप्लीकेशन में नज़र नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, प्रूव नहीं है कि वो पीछे देखिए, behind the ये camera प्रूव हुई है, ये प्रूव है, ये सामने नज़र आ रहा है कि उसकी तजलील की जा रही है, that's it। लेकिन उसके पीछे वजूहात क्या थी, वो सारी वजूहात भी सामने आना बेहद ज़रूरी है। एक वजह उस खातून ने बताई है जो विक्टिम है, बाकी वजूहात जो हैं वो जाहिर है कि जो मुलजिम है वो भी अपनी बताएगा और फिर दोनों तरफ के फ्रीकैन के आर्गूमेंट्स और एविडेंसेस देखने के बाद कोर्ट फैसला करेगी कि गिल्टी कौन है। व्यूअर्स, इस वक्त आप सब लोगों के सामने हमने चूँकि पाकिस्तान की इस पंजाब की रुशदा लोधी साहबा वाहिद ख़ातून हैं कि जो पूरे पंजाब बार में मेंबर पंजाब बार हैं, वाहिद लीड कर रही हैं और तमाम ख़वातीन की सरपरस्ती कर रही हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब आप लोगों की अदालत में ही हम इस फैसले को रखेंगे कि हम सोसाइटी में किस तरफ जा रहे हैं। क्या सारे काम वकला अदालतों के इदारों के हैं? हम सब का कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई फ़राइज़ नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। अगर हमारे भी कोई फ़राइज़ हैं तो फिर हमें भी होश के नाखुन लेने चाहिए और हमें अपने इस मुश्किल वक्त को अच्छे वक्त में बदलना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।